पोस्ट है, जो पोस्ट मिली है आपको बहुत बड़े ओहदे की, और आप उसको अच्छे तरीके से निर्वाहन कर पाएंगे क्योंकि आप पहले से पुलिस में रहे हैं। तो पुलिस में और बड़े रैंक पर आपकी जो पोस्टिंग हो रही है MPSI में, उसमें आप और बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और साथियों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत से पीछे मत, क्योंकि ये MP पुलिस में रहे हैं और इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि MP पुलिस में होने के बाद पेमेंट आने लगी उसके बाद सब मतलब छोड़ दिया है, नहीं, इन्होंने तैयारी की है, UPSI बने और UPSI बनकर ये अकेडमी में खड़े हैं। इन्होंने हमारा भी नाम रोशन किया है और अपने गांव का, अपने ब्लॉक का तो नाम रोशन किया ही है, और सारे पुलिस महकमे का भी बहुत ही बड़ा। जय हिंद साथियों, मैं जिब्राइल खान मिल्खा सिंह फिजिकल अकेडमी से, और हम आप आज जो हमारे सामने खड़े हैं ये UPSI में सिलेक्टेड बंदे हैं, और आपका नाम है मदन पटेल, और मदन पटेल ने पुलिस में रहते हुए, MP पुलिस में रहते हुए UPSI जो बच्चों का सपना होता है, और जो ब्रिलियंट लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं उन सबका, और जो मनोबल से बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, इंटेलिजेंट, जिनको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, वो हमारे मदन हैं। और जिस तरीके से आफरीन कुरैशी को आपने देखा कि हमारी अकेडमी से, मिल्खा सिंह अकेडमी से फाइनल सिलेक्शन लिया है, वैसे ही सिलेक्शन हमारे मदन ने लिया है MP पुलिस में, तो आप पहले से ही थे। और उसके बाद UPSI में इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है और इनको 12 तारीख को जाना होगा। उनका बहुत बहुत मिल्खा सिंह अकेडमी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे की जो भी आपकी परेशानियाँ हों वो परेशानियाँ कम रहें और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और साथियों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि मदन जो है, मदन हमारे ग्राम के पड़ोसी भी हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमने आपको बताया नहीं है, हम दमोह जिले से नरसिंहगढ़ ग्राम के हम रहने वाले हैं, और हमारे मदन जो है वो वहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसको, उस ग्राम को मगुला ग्राम बोला जाता है, और मगुला ग्राम फुटेरा के थोड़ा सा बगल एक फुटेरा ग्राम है, और उसके जस्ट बगल में मगुला नाम से एक ग्राम पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ के आप रहने वाले हैं, और वहीं से आपने पुलिस की प्रिपरेशन करके MP पुलिस में सिलेक्शन लिया था, और जो कि मदन MP यहाँ पर सागर में सर SP साहब के साथ में सेवारत थे और उनके साथ में रहे हैं और तैयारी करते रहे हैं साथ में। और उसके बाद UPSI में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, हमसे हमने फिजिकल का प्रशिक्षण लिया और हमने इनको फिजिकल में महारत हासिल करवाई, और तैयारी करके ये UP जाकर परचम लहरा कर आए हैं। और मैं चाहूँगा कि कुछ नौजवान युवाओं को मदन के द्वारा और मोटिवेट किया जाए, जो कि आप लोग सोचते हैं कि अगर भाई ये लोग तो सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन हमको इनसे क्या मिलेगा, तो आपको जो कुछ मिलेगा वो मदन बताएंगे, क्योंकि मदन का एक्सपीरियंस अलग रहेगा, और मदन जो आपको बताएंगे वो चीज़ आपको आपके दिल को छू के जाएगी, और कहीं ना कहीं आप भी प्रेरित होंगे आगे की तैयारी करने के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, 2 ही लाइनें बोलूँगा और 2 ही बातें उसमें जी कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो सबसे चाहे अपना रिटर्न के लिए हो चाहे फिजिकल के लिए हो, कोई भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे अच्छा है सबसे पहले एक अच्छा टीचर देखो, जैसे मैंने देखा था फिजिकल के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं करना। आपने टीचर देख लिया, उसके बाद उसकी सारी बातें मानते हैं, बड़ी आसानी से जाएगा। मेरा भी ऐसे रहा, चाहे मैंने पेपर के लिए चाहे फिजिकल के लिए सबसे पहले टीचर देखा, उसके बाद सारी बातें उनकी मानी और एक मॉड्यूल बनाया और आज ऐसा ही कर गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लड़के जो MP पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हालांकि आप तो पहले से ही MP पुलिस में थे, और जो लड़के अभी जो फिजिकल में वर्तमान में जो फिजिकल का क्राइटेरिया चल रहा है कि आधा फिजिकल और आधा पेपर, तो इसमें आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ये है कि पहले तो क्या था कि फिजिकल से पासिंग मार्क्स था, क्वालिफाइड, अब तो आपको नंबर ही मिलने हैं। तो मैंने तब जब तैयारी शुरू की थी तो इससे थोड़ा तैयारी मैंने शुरू की थी, और भर्ती जैसे आई थी, आने के पहले से
चालू कर दिया तो दौड़ना। इस बार तो आपको नंबर ही मिल जाए तो मैं क्या यही सलाह दूंगा आप सबके लिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा आप इसे ग्राउंड के लिए देने लगे। नहीं तो आपके 80 नंबर आने के बाद भी आप बेरोजगार हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी से फिजिकल पे भी पूरा ध्यान देने लगे। अच्छा, और जो फिजिकल का क्राइटेरिया है साथियों, ये एमपी पुलिस में रहे हैं, इसलिए हम इनसे थोड़ा सा गहराई से एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि जो नर्वस हो जाते हैं लड़के, जो नर्वस हो जाते हैं कि एमपी पुलिस में नहीं लग पाए, साथियों उनके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि ये पहले एमपी पुलिस में लगे हैं और उसके बाद जाकर यूपीएसआई में दरोगा बने हैं। तो आप जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम एकदम से ऊंचा पकड़े, इसलिए वो नीचा नहीं सोचते, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो उनके लिए यदि आपका बैकग्राउंड ठीक है कि यदि आप जो आप सपना देख रहे हैं तो नहीं बनेगा तो भी आपका चल जाएगा, तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जॉब मिले तो फिर जॉब कोई भी आप पहले वो ज्वाइन करें और उसके बाद तैयारी होती रहती है आसानी से, यदि आप चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। और हम आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि मदन ने जिस तरीके से हमें, हालांकि हमें बहुत ही खुशी है और हमको बहुत ही प्राउड फील होता है मदन के ऊपर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मदन पहले एमपी पुलिस में भर्ती रहे और उसके बाद आपने जाके यूपीएसआई का फॉर्म डाला, और यूपीएसआई के अलावा भी इनके कई अचीवमेंट हैं जहाँ ये नहीं गए हैं। जैसे हालांकि कभी एक दो चीज़ें कि एग्ज़ाम और निकले हैं जहाँ पर मदन ने नहीं ज्वाइनिंग किया, लेकिन पेपर जरूर दिए, तो उसमें उसके बाद जाकर मदन ने डायरेक्ट यूपीएसआई का फिजिकल क्वालिफाई किया और एग्ज़ाम दिया, और वहाँ जाकर इनको 12 तारीख का इनका वहाँ से बुलावा है, और 12 तारीख पे भी यहाँ से सागर से रवानगी निकल जाएगी। और हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, और फिजिकल के लिए है तो फिजिकल के लिए कुछ आप कहेंगे कि कैसा क्या तैयारी रही और इस तरीके से? यदि मैंने बता दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सभी बातें बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर नौकरी को करने लगते हैं तो फिजिकल का जो टाइमिंग क्राइटेरिया है कम हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिस करने का टाइम जो है वो कम मिलता है, और उसमें से ये मैं इतना कहना चाहूँगा कि मदन ड्यूटी में से टाइम निकाल के कभी कभी आते थे और कहते थे सर जल्दी जाना है और कुछ भी करो लेकिन हमारा फिजिकल जल्दी करवा दो ताकि हमको ड्यूटी जल्दी से जाने को मिल जाए। मैं हमेशा इस चीज़ से तो ज़्यादा परेशान रहे हैं कि सर हमको ड्यूटी भी जाना है और फिजिकल भी करना है। तो साथियों मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ना थकना है ना हारना है, बस प्रयत्न मारना है, मारते रहो, प्रयत्न करते रहो और एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एमपी पुलिस से कई एग्जाम इन्होंने और निकाले, उसके बाद यूपीएसआई फाइनल ये सेलेक्ट रहे, और उसके बाद जब इन्होंने फिजिकल किया अपना, तो आपको यकीन नहीं करेंगे, मैं जब ये शाम को और मॉर्निंग को आते थे तो दोनों टाइम में से एक टाइम कोई भी मैनेज कर लेते थे, या फिर सुबह नहीं आ पाते थे तो शाम को आते थे, शाम को नहीं आते थे तो सुबह आते थे। और मैंने कई बार इनको अकेले दौड़ाया है, बिल्कुल अकेले दौड़ाया है। और जैसे शुरुआत ये मेरी हुई थी कि मैं टाइमिंग मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने बोला कि अब मैं शाम को आ पाऊंगा तो फिर अकेले दौड़ा दिया। हमने इनको अकेले दौड़ाया था और साथ में प्रैक्टिस होती थी। बस इनकी दिक्कत यही रहती थी क्योंकि इनकी जो ड्यूटी रहती थी वो यहाँ सागर के एसपी सर के साथ में रहती थी, उनके साथ में इनको रहना पड़ता था, तो ये टाइम के बड़े पाबंद रहे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने टाइम के पाबंद रहिए, और जिस तरीके से हमारे मदन ने एक अपना नाम कमाया है, परचम कमाया है और लहराया है, और हमारे उस इलाके से अभी हमको नहीं लगता है कोई और यूपीएसआई में नहीं कोई यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं ले पाया है। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कि अपने पूरे भटनागढ़ ब्लॉक से कोई एसआई अभी तक तो मैंने नहीं सुना। हाँ, भटियागढ़ ब्लॉक से बिल्कुल क्लियर। भटियागढ़ हो सकता कोई अभी तक मतलब हो इस बार की भर्ती में अगर कोई हुआ होगा, अभी तक कोई, जहाँ तक मुझे पता कोई है नहीं। वाह वाह, बहुत हो सकता है वो भी तो अपने कॉन्टेक्ट में ना हो। हाँ, तो साथियों भटियागढ़ ब्लॉक से ये अपनी तहसील लगती है ना, भटियागढ़ तहसील लगती है, और भटियागढ़ तहसील से ये प्रथम ऐसा बंदा है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस पर प्राउड है कि पहले आपने पुलिस ज्वाइन की तो छोटी सी मतलब एक चीज़ को समझा, अब जाकर आपको यूपीएसआई जैसा एक मतलब बेस्ट एक आ रही है कि पूरे पुलिस स्टाफ में से आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए हैं, तो इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी मिठाई के लिए हो जाए। अभी ये बहुत खुशनुमा पल है कि कुछ रहे या ना रहे,
कि आप लोग भी तैयारी में बिल्कुल कसर ना छोड़ें। मदन ने बताया एमपी पुलिस का जो पेपर अभी आ रहे हैं एमपी पुलिस के लिए, क्योंकि वर्तमान में पुलिस में है, तो आप फिजिकल की प्लस रिटर्न की साथ में तैयारी लेकर चलिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।